दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई। अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ यानी अहिरवाल बेल्ट की। अहिरवाल बेल्ट में किसका दबदबा है, क्योंकि यहाँ जो है कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं के नाम रहे हैं जिनके अगर इतिहास की बात करें उनके परिवार से बहुत से उम्मीदवार अब की बार मैदान में थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बंसीलाल के परिवार से, चौधरी बंसीलाल के परिवार से अब की बार चुनावी मैदान में रहे उनके परिवार के उम्मीदवार। सबसे पहले अगर मैं बंसीलाल परिवार की बात करूं तो आज तक 14 चुनाव जो है बंसीलाल परिवार ने वहां से लड़े हैं और 14 में से 12 बार जो है बंसीलाल परिवार जीता है। 14 में से 12 बार बंसीलाल परिवार जीता है। कमाल की बात आपको बता देता हूं मैं, 7 बार में से 6 बार बंसीलाल खुद जीते हैं। 7 में से 6 बार बंसीलाल खुद चुनाव जीते हैं और 3 बार सुरेंद्र सिंह और 3 बार जो है यहां से किरण चौधरी जीत चुकी है। अब की बार बात करें, श्रुति चौधरी मैदान में थी, अनिरुद्ध चौधरी जो है मैदान में थे। और 1998 की बात करूं तो मैं 1998 में जो है रणबीर महिंद्रा ने भी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। रणबीर महिंद्रा के बेटे अब की बार चुनाव मैदान में है। तो अहिरवाल बेल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बड़े बड़े चेहरे आप देख पा रहे हैं, ये जो है अहिरवाल बेल्ट के बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में अब की बार है। तो अब की बार चुनावी मैदान में किसका सिक्का चलेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अहिरवाल बेल्ट में किसका दबदबा अब की बार रहेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तोशाम सीट की। जिस प्रकार मैंने जिक्र किया बंसीलाल परिवार का 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 14 बार में से 12 बार जीत चुके हैं। तो उसी परिवार से दोनों के दोनों आमने सामने हैं। एक प्रत्याशी है यहाँ श्रुति चौधरी, बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। लोकसभा चुनाव के बाद जो है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में किरण चौधरी को जो है राज्यसभा के अंदर भेजा गया और इनको जो है अभी फिलहाल की बात करें तो टिकट दे करके भेजा। चुनावी मैदान में इनके सामने जो है इन्हीं के भाई जो अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में बड़ी टक्कर दोनों के बीच रही है। और यहाँ जो है श्रुति चौधरी जो है लीड में है, यानी अगर अब की एग्जिट पोल की बात करूं तो श्रुति चौधरी जो है यहाँ जीतती हुई नजर आ रही है, यानी ये सीट जो है श्रुति चौधरी और बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर बात करें तो शाम के अंदर जो है आपस की जो विरासत बचाने का मामला आपने देखा था, विरासत बचाने की बात तो चली थी, वो उसी विरासत को जो है अभी अगर राजनीतिक विरासत की बात करूं तो श्रुति चौधरी बीजेपी को आगे लेकर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो है अनिरुद्ध चौधरी जो है कमजोर नहीं माने जा सकते यहाँ, लेकिन एज में यहाँ जो है नजर आ रही है श्रुति चौधरी। उसके बाद बातचीत कर लेते हैं महेंद्रगढ़ सीट की। 9 की 9 सीटों की बात करेंगे। अहिरवाल बेल्ट की जो 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों के ऊपर है कौन उम्मीदवार कितना मजबूत है, कौन यहाँ से जीत रहा है, सबके ऊपर बात करते हैं। महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर बात करें तो राव दान सिंह ने जो है लोकसभा चुनाव भी लड़ा और बड़ा अच्छा चुनाव उनका रहा। वो बात करते हैं हार गए थे, लेकिन अब की फिलहाल की बात करें विधानसभा के अंदर जो है राव दान सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके उतारा है। राव दान सिंह जो है फिलहाल अगर एग्जिट पोल की बात करें तो राव दान सिंह महेंद्रगढ़ की सीट से जीत रहे हैं। उनके मुकाबले में बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा यहाँ भाजपा के प्रत्याशी कंवर सिंह यादव। एक बड़ी सीट यहाँ से काटी, आपने पता है यहाँ से एक बड़ी सीट के प्रत्याशी जो कैंडिडेट थे उनकी टिकट काट करके जो है इनको टिकट दी, यानी रामविलास शर्मा की टिकट यहाँ से कटी, आपको पता है, तो इनको टिकट मिली। लेकिन टिकट बदलने के बाद भी यहाँ जो है बीजेपी कमल नहीं खिला पाएगी। राव दान सिंह यहाँ जीत रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। तो बात कर लेते हैं तीसरी सीट की जो है अटेली सीट। अटेली विधानसभा की सीट के ऊपर भी जो है एक बड़ा चेहरा जो है राव इंद्रजीत की बेटी खुद जो है चुनाव मैदान में उतारी। राव इंद्रजीत ने जो है राव दान सिंह को हरा करके लोकसभा के अंदर चुनाव जीता। अब फिलहाल की अगर बात करूं जो है उनके सामने जो है कांग्रेस से अनिता यादव चुनाव लड़ रही थी। अनिता यादव पहले विधायक रह चुकी है, पूर्व विधायक है अनिता यादव, लेकिन अब की बार अनिता यादव इनसे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और बात करूं मैं राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव जो है ये चुनाव यहाँ लगभग जीत की तरफ है। एग्जिट पोल के अंदर जो है आरती राव जो है चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, यानी इनकी तरफ जो है चुनाव के नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अटेली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करूं मैं जो बाकी की 6 सीटें बच गई,
3 सीटें जो है बड़े दावेदार थे, इसलिए मैंने तीनों सीटों का जो है फोटो लगा करके आपको दिखाने का काम किया। उसके बाद भिवानी से बात कर लेते हैं। भिवानी से घनश्याम सर्राफ जो है बीजेपी यहाँ कमल खिलाएगी, बिल्कुल बड़ी वीडियो जो बना रखी है एग्जिट पोल की 90 की 90 विधानसभा की, सारा का सारी सीटा का बारे में बता रखा है, इससे ऊपर जो वीडियो पड़ी उसके अंदर। उसके बाद दादरी से बात कर लेते हैं। मनीषा सांगवान जो है कांग्रेस को यहाँ पर जीत दिलाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को यहाँ जीत दिलाएगी। उसके बाद लोहारू से राजबीर फरटिया, भाई कांग्रेस से बिल्कुल कुछ सीटें ऐसी थी जैसे नारायणुंद की जस्सी पेटवाड़ की बात करें, या फिर बहुत सी सीटें, कई सीटें ऐसी थी जिनके पहले ही नाम घोषित हो गए थे, उकुलाना की, नरेश सेलवाल की। इसी प्रकार राजबीर फरटिया की सीट भी जो है सरू से लोहारू की सीट है, राजबीर फरटिया कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बाडड़ा सोमवीर शौरान जो है कांग्रेस को यहाँ जीत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नांगल चौधरी से जो है डॉक्टर मंजू जो है यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात करते हैं नारनौल की। नारनौल से जो है ओम प्रकाश यादव बीजेपी के, वो टिकट यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बीजेपी को इन 6 सीटों में से 2 सीट और कांग्रेस को 4 सीट। उससे पहले बीजेपी यहाँ ये जीत रही है 1 2 3। उसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ जो है कांग्रेस जीत रही है 5, और यहाँ अगर बात करूं 1 यहाँ बीजेपी के खाते में जारी है। यानी अहिरवाल बेल्ट की जो बात हो रही है, अहिरवाल बेल्ट के अंदर जो है 9 में से 5 कांग्रेस जीत रही है और 4 सीट जो है बीजेपी निकाल रही है। 5-4 का आंकड़ा अहिरवाल बेल्ट का रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। 90 की 90 सीटों का एग्जिट पोल हमारे न्यूज़ देसी चैनल के ऊपर आ चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। और भी इसी प्रकार जो है अलग अलग विधानसभा, अलग अलग लोकसभा की सीटों के ऊपर भी जो है टोटल चर्चा करके आपके सामने लेकर के आएंगे। जिले वाइज भी सीट अलग अलग बताएंगे आपको। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो नए साथी हैं वो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।